साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि सारे शास्त्र कहते हैं कि साधु संग करो, साधु संग करो, साधु संग करो, असाधुओं का संग मत करो, असाधुओं का, गंदे लोगों का संग मत करो, उतना ही करो जितना काम से रिलेटेड है बस, है ना। जितना काम है बस उतना ही उनसे डिस्कस करो, बाकी तो मैक्सिमम एसोसिएट डिवोटीज के साथ करो, भक्तों के साथ करो। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। क्योंकि लव मात्र मतलब बहुत, लव कहते हैं 1 सेकंड के 11वें हिस्से को। 1 सेकंड का 11वां हिस्सा भी अगर संग हो जाए किसी प्योर डिवोटी के साथ, तो फिर सर्व सिद्धि होए, मतलब सब कुछ हो जाता है। आप कहोगे प्रैक्टिकल कहाँ है? लव मात्र, हम तो आ रहे हैं हर संडे, डेली भी आते रहते हैं, लेकिन लव मात्र 1 सेकंड का 11वां हिस्सा भी अगर हम एसोसिएट कर लें किसी साधु से तो सर्व सिद्धि होए, ये तो गप लग रही है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कुछ ज्यादा ही, कहते हैं उसको ज्यादा ही फेंक दिए तो ज्यादा ही महिमा गुणगान कर दिए, इतना तो है होता नहीं है कि बस लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लेकिन नहीं होता है। एक्चुअली शिल प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे 1965 में, अमेरिका जाने से पहले, तो शिल प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में रहते थे। तो पास की ही दुकानदार का बच्चा डेली उनको एक एक गिलास दूध देने आया करता था, 1 गिलास या एक जो भी आधा किलो दूध देने आता था डेली। तो कभी कभी प्रभुपाद जी खुद लेने जाते थे, कभी कभी वो आता था। तो एक दिन प्रभुपाद जी अपना तो वो बच्चा दूध देने आया, और उस बच्चे ने क्या देखा कि प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं और बहुत डीप एब्जॉर्प्शन के साथ, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं उसको, हाँ बहुत ही समर्पित भाव से या बहुत ही तल्लीनता के भाव से बहुत अपना चैंटिंग कर रहे थे डीप एब्जॉर्प्शन में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बच्चा आया और वो बच्चा पागल हो गया, क्योंकि प्रभुपाद जी जब कर रहे थे और पास में ही एक बहुत बड़ा सा बिच्छू उनके पास आ रहा था, और उस बच्चे ने देखा, और वो बच्चा कह रहा है बाबा, बाबा बिच्छू। और प्रभुपाद जी अपना फिर भी चैंटिंग कर रहे, प्रभुपाद ने देखा, बस ऐसे करके फिर अपना समाधि में चले गए। मैंने कहा बिच्छू बिच्छू का मुझे कुछ नहीं, अभी टाइम मेरे पास नहीं है बिच्छू बिच्छू का, जो होगा मंजूर है खुदा होगा। तो प्रभुपाद का वो सीन देख के उस बच्चे के यहाँ पे छप गया, और फिर वो बाद में डेफिनेटली बड़े होके अच्छा भक्त बना ही होगा। मतलब उसने अपने घर जाके फिर पापा को बताया, और तब से वो भक्ति में लग गया। उसने कहा क्या है ये, ऐसे होते हैं साधु, इतना खूंखार बिच्छू, मतलब बिच्छू से तो हर कोई डरता है, इतना बड़ा बिच्छू था। और वो बाबा जी जो थे, वो कहते थे बाबा जी, वो बाबा जी अपना चैंटिंग कर रहे थे, उनको कोई लेना देना ही नहीं। और देखा भी, उनको दिख भी गया था, देख के तो डरते कम से कम। और मैं भी आवाज लगा रहा हूँ बाबा बाबा, वो मुझे भी कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब उनकी डीप एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा है, वो समाधि में थे उस टाइम शिल प्रभुपाद। तो प्रभुपाद को कोई लेना देना नहीं था, ठीक है यार बिच्छू होगा डंक मार के चले जाएगा, मुझे क्या करना है, मैं शरीर तो हूं ही नहीं। और भगवान की मर्जी के बिना वो पत्ता भी नहीं हिलता। तो अभी तो मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूँ, जैसी भगवान की इच्छा होगी होगा वैसे ही। अगर मैं उठ के भाग भी जाऊंगा तब भी वहां जाके मुझे बिच्छू डंक मार लेगा, अगर मेरे नसीब में अभी लिखा होगा तो अभी तो मुझे आ, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण कफये, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त है, कंठ अवरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। राजा कुलशेखर, जो 12 अलवारों में से एक अलवार है, श्री संप्रदाय के जो प्योर डिवोटी हुए थे, वे अपने इस श्लोक में मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं, मुकुंदमाला स्तोत्र के इस श्लोक में कहते हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम, कि मेरा मन अभी आप में लगा हुआ है, और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अभी इसी क्षण ही मृत्यु हो जाए, क्योंकि उसके अगले क्षण पता नहीं मेरा मन आप में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अभी तो मेरा मन पूर्ण रूप से मैंने आप में अपना लगा के रखा हुआ, डीप एब्जॉर्प्शन में हूँ। तो इसीलिए इसी मूड में शिल प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे होंगे डेफिनेटली। प्रभुपाद ने कहा अभी तो मेरा मन पूर्ण रूप से लगा होगा, अभी तो अगर मृत्यु भी हो जाए मुझे कोई देना देना ही नहीं है।
ये तो राइट टाइम अगर उसने डस भी लेगा तो डस लेगा, क्या प्रॉब्लम। अभी तो मैं पूरी तरह से भगवान में मेरा मन लगा, मैं इसी में बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। मृत्यु होनी है तो अभी हो जाए, इसलिए बिच्छू मुझे क्या करेगा। अगर भगवान चाहेंगे राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। अगर भगवान अभी चाहते होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये बच्चे तुम जाओ, तुम्हें पता नहीं चलेगा मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या अंदर प्रोसेसिंग चल रही है। एक प्योर डिवोटी वैष्णवेर वाक्य मुद्रा क्रिया विज्ञाना हो जाए। शुद्ध भक्तों के आचरण को समझना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। जैसे प्रभुपाद को कुछ लेना नहीं, प्रभुपाद को पता ही था मेरा, जो भगवान चाहेंगे होगा वही। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मतलब ये जो लाइन है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये लाइन, ये स्टेटमेंट प्योर डिवोटीज के केस में अप्लाई होती है ना। हमारे केस में कहाँ हो रही है, हम तो अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। लेकिन प्योर डिवोटीज को पता होता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं हो रहा, जो भगवान चाह रहे हैं वही होता है। हमारे केस में तो हमारे कर्मों के अनुसार होता है जो भी होता है। अब वो कह सकते हैं कि अंततः कर्मों का चक्र जो बनाया है वो भी तो भगवान ने बनाया है, तो इसलिए भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो एक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं, बट प्योर डिवोटीज के केस में तो ये स्टेटमेंट 100% एज इट इज अप्लाई होती है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इससे प्रभुपाद को पूरा 100% यकीन था, भगवान चाहेंगे तो मुझे अभी ये बिच्छू डंक मार लेगा, नहीं चाहेंगे नहीं मारेगा। और ऐसे ही जीसस क्राइस्ट को भी एक पागल सा शराबी मिला और वो किसी को मारने जा रहा था, और उसने कहा कि जीसस आई विल किल हिम, मैं उसको मार दूंगा। तो जीसस ने कहा तुम अगर उसको गोली से मारोगे, तुम अगर गोली के साथ जियोगे, उसने कहा मैं गोली के साथ ही जीता हूँ और मैं उसको मार डालूंगा, मैं बंदूक के साथ जीता हूँ, पूरे बंदास हो गए। तो जीसस ने कहा कि अगर तुम गोली के साथ बंदूक के साथ जियोगे तो मरोगे भी बंदूक के साथ। वाह, वो एकदम से वो डर गया एकदम से, उसने कहा ये कि मैं मरूंगा भी और मैं भी बंदूक के साथ ही मरूंगा। तो एकदम से उसने जीसस को सरेंडर किया और कहा कि मुझे बताइए क्या मैं क्या करूं, क्या उसको मारूं ना, मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य बताइए। तो एकदम से सरेंडर हो गया। तो मतलब एक एक स्टेटमेंट साधुओं की बाण होता है ना, तीर, वो बाण के मतलब तुलना में काम करती है, बाण की तरह। इसलिए कहा जाता है लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। हरिदास ठाकुर के पास भी वैश्य आई थी, उसका भी कल्याण हो गया था, है ना। फॉल डाउन कराने आई थी, बट वो खुद ही प्योर डिवोटी बन गई। और ऐसी प्योर डिवोटी बनी कि पहले दिन से ही उसने 3 लाख नाम जप करना शुरू कर दिया, अर्थात 192 माला, 192 राउंड्स डेली पहले दिन से ही उस वैश्य ने करना शुरू कर दिया, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की कृपा से। इतनी शक्ति है प्योर डिवोटीज में। तो इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, ये जो श्लोक है साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, ये कहाँ से लिया हुआ है। ये लिया हुआ है श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। ये श्लोक जो रचा है वो इस श्लोक के आधार पर रचा है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। कि तुल्याम लवे नापि, कि तुलना नहीं की जा सकती, लवे नापि, लव मात्र की भी लव मात्र भी अगर साधु संग हो जाए तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। किसके साथ नहीं की जा सकती, नापुर्न भवम, स्वर्ग प्राप्ति से भी तुलना नहीं की जा सकती एक प्योर डिवोटी के संग की। साधु संग इतना अनिवार्य है कि उसकी तुलना स्वर्ग प्राप्ति से भी नहीं की जा सकती। हम लिख तो देते हैं, कह तो देते हैं हमारे पिताजी स्वर्ग चले गए, लेकिन पिताजी अगर साधु संघ में चले गए, संडे को लेक्चर में आ गए, तो वो स्वर्ग से भी ऊपर की बात हो गई वो बड़ी बात हो गई। तो इसलिए साधु संघ बहुत ज्यादा मायने रखता है एक बद्ध जीवात्मा के जीवन में, जिसको पता ही नहीं मैं जी क्यों रहा हूँ। हम सबको कहाँ पता है, हम सब ऐसे बस जी रहे हैं बस। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तक पशु भी नारायण, पशुओं की तरह हमारा जीवन चलता रहता है, खाने पीने सोने सेक्स करने में और फिर बिजनेस करने में, ठगने में, ठगना पड़ेगा ही जब बिजनेस करेंगे और फिर अपना
झूठ बोलने में, कपट, ये सारी चीज़ें मटेरियल वर्ल्ड में इन चीज़ों में एंटेंगल होना ही पड़ेगा और फिर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए साधु संग में रहना जरूरी बहुत है, क्योंकि अगर हम साधु संग में नहीं रहेंगे तो फिर हमें हमारे तो हमारी एक तो ऊर्ध्व गति नहीं होगी, हम मरने के बाद नरक ही जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि कलयुग के 99% लोग नरक जाते हैं। कलयुग में ट्रैफिक जाम होता है ना, नरक में होलसेल में सब जा रहे होते हैं, क्योंकि सब अपने अपने परिवार का पालन पोषण में लगे होते हैं, ये और धोखाधड़ी भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए नरक के रास्ते तो बहुत खुले होते हैं। लेकिन कुछ ही लोग बचते हैं नरक जाने से, जो भगवत नाम का और भगवत भक्त का आश्रय लेते हैं, ऐसे लोग कुछ बच जाते हैं। तो इसलिए हमें भगवत भक्तों का संग करना चाहिए। और चैतन्य चरितमृत में एक और श्लोक आता है, मध्य लीला के 22वें अध्याय का 83 नंबर श्लोक। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तेह पुनः मुख्यम। कि कृष्ण भक्ति के जन्म का मूल कारण होता है साधु संग। अगर कृष्ण भक्ति किसी में आती है तो वो अपने प्रयासों से नहीं कोई प्रकट कर सकता अपने हृदय में, उसका मुख्य कारण साधु संग ही है। हम साधुओं के संग में जो हमें जो भक्ति मिलती है, जो हम कथा श्रवण करते हैं और उससे जो हमें उत्साह मिलता है, उससे हम फिर खुद भगवत भक्त बनते हैं। भक्त्या संजायत्या भक्त्या, भक्ति भक्ति से ही आती है। जो दूसरे भक्तों के हृदय में जो भक्ति होती है, उससे हमारे हृदय में भक्ति आती है, प्रवेश करती है। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति के जन्म होने का मूल कारण साधु संग ही है। और कृष्ण प्रेम जन्मे तेह पुनः मुख्यम। और अगर कृष्ण प्रेम किसी में प्रकट हो भी जाता है, कोई बहुत शुद्ध अवस्था में पहुंच गया, उसको भगवत भक्ति प्रेम ही उसके हृदय प्रकट हो गया, तब भी साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तेह पुनः मुख्यम, तब भी साधु संग प्रधान है। ऐसा नहीं है क्या कि हम बहुत शुद्ध भक्त बन गए, अब हमें भक्तों के संग की जरूरत नहीं है। नहीं, हम चाहे जितने मर्जी शुद्ध भक्त बन जाएं, तब भी भक्तों के संग की आवश्यकता हमेशा रहेगी ही रहेगी। हम कहेंगे नहीं नहीं, हमें तो अब मैं तो बहुत, अब तो मैं सोला मदा करती हूँ या करता हूँ और मैं खुद ही ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, अब तो मुझे भक्तों के संग की जरूरत नहीं है, मैं घर में ही सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो लेकिन वो थोड़ा रिस्की ऐसे काम, क्योंकि जो थे भरत महाराज भी खुद ही जंगल में सब कुछ कर रहे थे और भाव अवस्था में पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी उनका फॉल डाउन हो गया। तो भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है, चाहे भक्त जैसे भी हो, है तो हमारे सब गुरु भाई, गॉड ब्रदर, गॉड के ब्रदर है ना, सब गॉड के सन है या डॉटर्स हैं, और सब डॉटर्स हैं और सन है तो हमारे भाई हुए, बहन हुई। इस तरह सब हमें उनके साथ ही रहना है जहाँ तक हो, यही शास्त्र कहते हैं। क्योंकि सारे सभी सभी संग लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद डेली गदाधर पंडित का संग लेते थे, अपने स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय और प्रहलाद महाराज की कथा भागवतम के सप्तम स्कंद से सुनते थे। तो वो भी गंभीरा में अकेले नहीं रहते थे जिस तरह से भरत महाराज रहते थे, समझ रहे ना। और चैतन्य महाप्रभु तो भक्ति का टॉप मोस्ट लेवल उन्होंने प्रकट किया, वो तो प्रेमावस्था के भी बाद का लेवल है ना। श्रद्धा, तो भक्ति के 9 जो स्टेप्स बताए गए हैं, श्रद्धा, रुचि, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये जो 9 स्टेप्स बताए हैं भक्ति के, ये 9 स्टेप्स में सबसे टॉप मोस्ट लेवल है प्रेम का। प्रेम अवस्था वो है जिसमें भगवान के साक्षात फेस टू फेस दर्शन होते हैं। और प्रेम अवस्था पे जब कोई साधक पहुंच जाता है, तब उसका फॉल डाउन नहीं होता, फिर नहीं उसका हो सकता, फिर तो हो गया अल्टीमेट। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस प्रेमावस्था के भी बाद की जो स्टेजेस है, और जो 9 स्टेजेस हैं, उसमें से भी सबसे टॉप लेवल की स्टेज पे थे। 9 स्टेजेस मनुष्य में 9 स्टेजेस आ सकती हैं, लेकिन उस 9 स्टेजेस के जो बियॉन्ड जो 9 स्टेजेस हैं, अगर वो किसी में वो वाली अगर उन स्टेजेस में अगर कोई जाना चाहता है, तो उसको ये मनुष्य शरीर छोड़ना पड़ेगा। अगली 9 स्टेजेस में कोई मनुष्य शरीर में रहते हुए अगली 9 स्टेजेस में नहीं पहुंच सकता। वो 9 स्टेजेस फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके ही संभव है।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अगली 9 स्टेजेस, भाव, उसके बाद कौन से हैं एग्जैक्टली याद नहीं, बट विनय, अनुभाव, और फिर लास्ट में महाभाव अवस्था जो श्रीमती राधा रानी की थी, 18th स्टेज, उस स्टेज में चैतन्य महाप्रभु थे। वो एक मनुष्य शरीर में अगर वो स्टेज आ जाए, अगर 10th स्टेज भी आ जाए प्रेमावस्था के बाद की, राग, विनय और वो सब आ जाए अगर, तो मनुष्य एकदम से मर जाएगा। वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा इतना ज़्यादा प्रेम एक मनुष्य। वो मैक्सिमम बस प्रेमावस्था की बस एक स्टेज पे जा सकता है, जो 9th स्टेज है। 10th 11th 12th उन स्टेजेस में नहीं जा सकता। 13 14 मैक्सिमम एक जीवात्मा 13th या 14th स्टेज तक जा सकती है बस, उसके ऊपर नहीं जा सकती कोई भी जीवात्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाकर भी। उसके ऊपर तो फिर ललिता विशाखा देवी हैं सब, और गोपियां हैं भगवान की, बस वो जीवात्मा वहीं तक जा सकती है। उसके ऊपर तो फिर जो भगवान की, जो श्रीमती राधा रानी की जो एक्सपेंशन है वो सब है। और 18 स्टेज पे महाभाव अवस्था में श्रीमती राधा रानी खोदा, और उसी अवस्था को प्रदर्शित कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो और इतनी हाईएस्ट स्टेज पर होने के बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु साधु संग कर रहे थे, समझ रहे हैं? वो तब भी साधु संग कर रहे हैं इतनी ऊपर स्टेज में जाकर, रस आस्वादन के लिए, भक्ति रस को आस्वादन करने के लिए डिवोटीज के बीच में, है ना, मच्चित्ता मद्गतः प्राणबोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रवन्ति च। जब भक्तों के संग में एक डिवोटी भगवान के बारे में सुनता है, डिस्कस करता है, तो उसको उसी में ही सुख अनुभव होता है। उसको सांसारिक वार्ताओं में सुख अनुभव नहीं होता, वो उसका कॉन्शियसनेस इस प्रकार से बन चुकी होती है। तो साधु संग बहुत जरूरी है। इवन हम चैतन्य महाप्रभु की स्टेज पे भी पहुंच जाए तब भी साधु संग बहुत जरूरी है, तब भी नहीं हम छोड़ सकते। और अब चक्कर ये है, अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि साधु है कौन? संग करने से पहले पता भी तो होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा साधु है कौन, तो फिर संग कैसे करेंगे? तो साधु कौन है, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले कि साधु कौन है, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि साधु केवल रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्री प्रभुपाद, भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, निम्बारकाचार्य, केवल ये साधु नहीं है। ये तो महान साधु है, लेकिन जो साधु बनने का प्रयास कर रहा है वो भी साधु है। ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रभु जी बस हम प्योर डिवोटीज का संग चाहते हैं, बाकी तो सब क्षुल्लक है, बेकार है, बकवास है, वो नहीं। साधु वो हर एक व्यक्ति है जो साधु बनने का प्रयास कर रहा है। इसलिए केवल इन कपड़ों में साधु नहीं बनाया जाता, एक पैंट शर्ट में आदमी भी साधु हो सकता है, क्योंकि अगर वो हृदय से भगवान को प्राप्त करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने जब संन्यास नहीं लिया था, जब घर में थे, बिजनेस कर रहे थे, तब इधर उधर लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में और कुछ ना कुछ कर रहे थे ना, प्रयास भक्ति का प्रचार कर रहे थे, तो पैंट शर्ट में तो घूमते थे। तो क्या तब वो साधु नहीं थे? बाद में एकदम से साधु बन गए क्या? तब भी साधु थे, क्योंकि साधु बनना उनका लक्ष्य था। तो साधु कौन है? साधु केवल, मैं पॉइंट बता रहा था कि केवल रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, केवल वो साधु नहीं है, वो तो महान साधु है ही, लेकिन साधु वो हर एक साधक है जो भगवान को प्राप्त करने के प्रयास में लगा हुआ है। वो हर एक व्यक्ति साधु है। इसलिए हमें साधुओं के समाज में रहना आना चाहिए। उनके दोष हमें दिखेंगे, दोष होते भी हैं। कलिर दोष निधे राजनस्थी, ये को महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रज। वो तो शास्त्री कह रहे हैं, भागवतम ही कह रही है कि कलयुग दोषों का सागर है। यहाँ सभी मनुष्यों में होलसेल में दोष है, थोक के भाव में दोष ही दोष है। आप एक देखोगे, दूसरा देखोगे, आप कहोगे बस अब मैं इसके दोष नहीं देखूंगा, उसी वक्त एक और दोष प्रकट हो जाएगा। कोई ना कोई फॉल्ट, करोड़ों फॉल्ट्स हैं सब में ना, मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स हम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, बस ऐसे ही चलता है हमारा। तो ये दोषों का सागर है। कले दोष निधे राजन अस्ति, हे राजन ये दोषों का सागर है। लेकिन कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजित, लेकिन इस कलयुग का एक महान गुण है कि केवल कीर्तनादेव, भगवान के कीर्तन मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है।
भगवान नाम जप करने से, भक्तों के संग में रहकर भगवान का नाम लेने से वो मुक्त हो जाता है। अनेकों दोष होने के बावजूद भी ये कलयुग की खासियत है। मतलब हमें इतने सारे दोष ही दोष है ना, पागल भी हैं हम, काम करो लोगों के तो भंडार ही है। आपको नहीं नहीं प्रभु जी अब तो काम करो लोगों, अब तो नहीं है, अब तो मैं शुद्ध हो गया हूँ, अब ऐसे मत कहिए। लेकिन नहीं, इतनी जल्दी चीजें शांत नहीं होती। करोड़ों जन्मों से हम सांप बने हुए हैं। वो इतनी जल्दी चीजें नहीं शांत होती। लोभ, लोभ क्या होता है? लोभ तब पता चलता है जब हमारे पास कोई वस्तु हो ना। जब मान लो आप हरिद्वार चले जाओ, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के हरिद्वार चले गए और वहाँ पे आप अपना भगवान का भजन कर रहे हो, ओ ये जो भी कर रहे हो, और वहाँ से एकदम से घंटा बजेगा, टिंग 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 टिंग। सभी साधुओं के लिए बजता है ना कि भंडारा हो रहा है, जल्दी ले लो। एकदम से आप भागो, अरे हाँ ले लो जल्दी। फिर पता नहीं अगले टाइम कुछ मिले या नहीं मिले। समझ रहे हो ना? तो आप, लोभ इतनी जल्दी से खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप समाधि में होगे तो आप कहोगे कोई अपने आप, तो फिर आप अजगर वृत्ति के होगे। अजगर क्या होता है? कहीं कुछ लेने नहीं जाता, अपने वहीं आ जाए तो आ जाए बस। माधवेंद्र पुरी ऐसे ही डिवोटी थे। माधवेंद्र पुरी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। अपने आप उनके पास चीजें कोई देने आ जाए तो खा लेते थे, नहीं तो 10-10 दिन तक भूखे रहते थे, तो चलते रहते थे। तभी तो भगवान कृष्ण दूध का लोटा लेके आए थे कुएं के पास। कथा सुनिए ना, वो चैतन्य चरितमृत में आती है, जब उनको गोपाल जी उन्होंने गोवर्धन शिला के ऊपर, गोवर्धन जी के ऊपर एस्टेब्लिश की थी गोपाल जी डीटीज, और वहां से झाड़ियों में से निकाल के भगवान ने स्वप्न में आके कहा था कि मैं यहाँ पे छुपा हूँ। तो उस टाइम माधवेंद्र पुरी कुछ नहीं मांगते थे किसी से, बस वो चलते रहते थे। तभी तो उन्होंने, वो गए अपना कुएं, तो वहाँ वृंदावन पहुंचे तो वहां पर कुएं के पास कुछ औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी, और माधवेंद्र पुरी बहुत भूखे प्यासे थे, लेकिन उन्होंने उनसे भी नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, बस वो अपना पानी पी के आगे चले गए। और फिर इसलिए भगवान कृष्ण आए और दूध का लोटा लेके कि बाबा दूध ले लो और कुछ शक्ति आ जाएगी, ऐसे मत चलते रहो, गिर जाओगे। तो समझ रहे ना, वो एक अलग लेवल होता है। लेकिन हम घर छोड़ेंगे तो हम माधवेंद्र पुरी की तरह नहीं होंगे। हम तो जैसे ही कहीं घंटा बजेगा या चाय मिलेगी कुछ भी भाग जाएंगे धोती उठा के एकदम से। अभी हमारे पास सारी वस्तुएं हैं ना, इसलिए अभी हमें पता नहीं चलेगा हम लोभी हैं या नहीं है। जब सब कुछ छिन जाएगा तब हमें पता चलेगा दो कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। यहाँ पे भी छुपा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लोभी लोग हैं हम तो, पूरे लालची हैं। हर वक्त ही सोचते रहते हैं ये मिल जाए वो मिल जाए, कोई भी चीज देखी, हाँ 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 हाँ। आप लोटा भी देखोगे, लोटे से भी असक्त हो जाओगे जब वैरागी बन जाओगे ना। एक अपने धोती से असक्त हो जाओगे, छोटी छोटी चीजों से असक्त हो जाओगे। जब तक हम घर में रहते हैं तब तक हमें ऐसा भी होता है एक दृष्टिकोण। हम भी जब घर में थे हमें भी लगता है हम शुद्ध हो गए, अब तो 2-4 साल हो गए डिवोशन करते हैं, लेकिन फिर घर छोड़ा, फिर आसक्तियां जब छूटती हैं फिर एकदम से सब निकल के बाहर आ जाता है, असली स्वरूप प्रकट होता है फिर। फिर पता चलता है कि हम कौन है। और फिर जब असली स्वरूप प्रकट होता है, असली स्वरूप हमारा क्या है? जीवित स्वरूप है नहीं। वो तो असली असली स्वरूप है। उससे पहले भी एक स्वरूप है, असली स्वरूप है कि हम सब कुत्ते हैं। अभी हम एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करने में हमें इंटरेस्ट है, और हम दूसरों को अपशब्द बोलने में कतराते नहीं, किसी को कुछ भी तू तड़ा कर देते हैं, किसी को भी हर्ट कर देते हैं। अभी तो हमारा लेवल, अभी हमारा ये स्वरूप है, जो कि अभी हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि अभी हम सही से भक्ति नहीं कर रहे ना। जब सही से भक्ति करेंगे तो पहले ये स्वरूप प्रकट होगा। जिसको ये स्वरूप पहले प्रकट होगा, फिर वो जब और भक्ति करना शुरू करेगा तब उसको पता चलेगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ। ऐसे एकदम थोड़ा ना पता चल जाएगा। पहले ये भी तो, जब कोई अच्छी तरह से साधना करेगा तब उसको अंदर का अपना कूड़ा दिखेगा सबसे पहले। और जब कूड़ा दिखेगा तब फिर भगवान कूड़ा को उठा के बाहर फेंकने की शक्ति भी देंगे, अगर हम सही से साधना करें। और जब उठा के आप बाहर फेंकने में सक्षम हो गए, जब कर पाओगे, तो फिर आप फिर नेक्स्ट जो स्टेज है, जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, फिर आप कृष्ण के दास बनने में फिर आप थोड़ा आगे अग्रसर हो पाओगे।
पहले अंदर का कूड़ा तो हटाना पड़ेगा। वो हटाए बिना नहीं हम अपना स्वरूप देख सकते अपने हृदय में। पहले तो हमें दिखेगा कि हम डीमन है, डीमन, हम दानव है, राक्षस है, वो पहले दिखेगा हमें। अभी हमारा स्वरूप दानव का है, फिर उसके बाद फिर एक मानव का होगा, फिर देवता बनेंगे, फिर जाके कृष्ण भक्त बनेंगे। मतलब कुछ समझ लो ऐसे हमारी अंदर ही अंदर ये एवोल्यूशन होगी। तो इसलिए अभी तो हमें सबसे पहले तो मनुष्य ही बनना है। अभी तो हम एक दृष्टिकोण में देखें तो अभी तो हम मैन इज अ रैशनल एनिमल, है ना। अभी तो हम पशुओं की तरह ही अभी भी डील करते हैं, हमारे रिफ्लेक्सेस आउट ऑफ कंट्रोल है। कभी कोई कुछ हमें बोल देता है तो हम भी एकदम से पलट के जवाब देते हैं। जैसे मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि प्रभु जी आप अब आते नहीं मंगला आरती। नहीं नहीं, मैं तो आता हूँ, मैं आता हूँ, परसों भी आया था और से 2 दिन पहले भी आया था। समझ रहे ना, हमारे पास फट करके जवाब होते हैं। या माता जी आप आई नहीं थी, आप सेवा में नहीं आई। मैं तो आती हूँ, तू ही नहीं आती। समझ रहे? एकदम से रिफ्लेक्स निकल के बाहर आ जाता है हमारा। जब कोई हमें गुस्सा दिलवाता है तो हम एकदम से गुस्सा करते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स। जब कोई गुस्सा दिलवाता है और उस टाइम हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें, उसको कहते हैं मनुष्य। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी मनुष्य भी ठीक तरह से नहीं बने, क्योंकि अभी हम अपने आउट ऑफ रिफ्लेक्स काम करते हैं। एकदम से किसी ने पत्थर मारा तो हम भी उसी वक्त उठा के मारते हैं, समझ रहे हो ना। एक ये नहीं कि उसने पत्थर मारा तो कोई नहीं, शांत रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पत्थर उसने नहीं मारा, ये पत्थर मेरे कर्मों के द्वारा आया, ये तो केवल एक निमित्त मात्र था। इसको कहते हैं एक हायर थिंकिंग। इस तरह की थिंकिंग जब होगी ना, तब हम मनुष्य कहलाएंगे। और मनुष्य बनेंगे तभी तो फिर भक्ति कर पाएंगे सही से। अभी तभी सही से भक्ति नहीं होती, तभी मन नहीं लगता जप में। कैसे लगेगा जप में? क्योंकि अभी हम आउट ऑफ रिफ्लेक्स काम कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत एक अच्छी साधना और प्रगाढ़ विश्वास और मेहनत चाहिए। ये है बस। तो वैष्णव के बीच में रहने के लिए हमें ये नहीं कि केवल हमें रामानुचार्य, मध्वाचार्य और बस इनका ही संग करना है, और भक्तिदास महाराज का संग करना है, और केशव प्रभु का संग करना है, बस और किसी का नहीं करेंगे। बाकी सब तो ऐसे ही है। मतलब ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है, लेकिन हम भी तो उनमें उनमें से ही एक है। हम कौन से भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर है? अगर हम सबको कह रहे हैं तो बाकी तो ऐसे, तो हम भी तो उनमें से ही एक है। तो फिर तो हमारे भी कोई पास ना फटके। तो फिर तो ऐसे सब अपने अपने घर बैठ जाए तो फिर कैसे गाड़ी चलेगी? समझ रहे हो ना? तो इसलिए वैष्णव के समाज में रहने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। वैष्णव के समाज में कुछ रहना, जिसको आता है वो रह जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो वैष्णव के समाज में रहने की टेक्निक ये है सबसे पहली, कि हम वैष्णव की सेवा करें। वैष्णव सेवा सबसे ऊपर मानी जाती है ना, यही वैष्णव रिलीजन है। वैष्णव धर्म यही कहता है कि हम अन्य वैष्णव की सेवा करें। अगर हमें किसी वैष्णव से द्वेष है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम उसी वैष्णव की सेवा करें, तो अपने आप मन मुटाव हट जाएगा। और हम उससे जाके पूछें कि प्रभु जी मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। वो कहेगा है तुझे क्या हो गया, कोई गड़बड़ तो नहीं है? तू बदला तो नहीं चुकाने आया मेरे? कल तो इतना वो था, आज क्या हो गया? तो फिर आप कहते नहीं नहीं प्रभु जी मैं कोशिश कर रहा हूँ सुधरने की, प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए, आप मुझे बताइए कुछ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर वो कहेगा कि हाँ ठीक है, आप ऐसे करो, ये कर दो, वो कर दो। वो सोचेगा अभी भी ये गंदा ही है, और वो सोचेगा ठीक है इसको इधर उधर कहीं लगा देते हैं। ठीक है तुम ऐसे करो, झाड़ू मार दो, जाओ, ये फालतू की सेवा ये वाली तुम कर लो। हो सकता है ऐसे कह दे। तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कुछ तो सेवा दी, शुरुआत तो हुई, तो ठीक है झाड़ू मार लेते हैं भाई। उसको ये तो लगेगा कि चलो अब ये मुझसे द्वेष नहीं करता, या मुझे डिसलाइक नहीं करता। हो सकता है उसको लाइक ना करते हो क्योंकि उसमें कुछ दोष हो, कुछ कमियां हो, तो लेकिन दोष तो जैसे मैंने बताया, कलर दोष निधे राजन अस्ति, सब में दोष होलसेल में होते ही होते कलयुग में। तो अब हम में भी है ही, ऐसा तो है नहीं कि हम दूसरे को लेंगे। तो फिर हम उसकी बात को, उससे सेवा पूछ के फिर वो सेवा एज इट इज करते हैं, चाहे उसने छोटी मोटी सेवा ही दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वो सेवा कर दें। फिर वो देखेगा जब इसने छोटी मोटी सेवा कर दी है, ठीक है भाई, जिसने सचमुच करी थी, चलो अब इसको थोड़ी सी और सेवा दे देते हैं।
ठीक है, तुम ऐसे करो, उधर सभी भक्तों को एक एक पत्तल बांट दो। ठीक है, आपने पत्तल भी बांट दिए, फिर धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी, फिर वो वैष्णव आपसे इम्प्रेस होगा, वो कहेगा ये तो सचमुच चेंज हो गया, इसका मतलब ये कुछ अंदर अंदर ही काम कर रहा है कुछ, इसका मतलब ये डिवोटी सचमुच बन रहा है। और फिर वो आपको और कुछ सेवा देगा, फिर वो कहेगा ठीक है तुम, ठीक है, ठीक कर रहे हो तुम, ऐसे करो, वो भी कर दो, फिर आपने वो भी कर दी, तो फिर धीरे धीरे वो आपसे प्रभावित हो जाएगा, वो कहेगा ये तो सचमुच में वैष्णव बन गया, अब पहले तो नकली वैष्णव था मेरे अकॉर्डिंग, अब सचमुच में वैष्णव बन गए। ओ, क्योंकि ये मेरी बात मान पा रहा है, तो इसकी नजरों में मैं तो कुत्ता था, और ये जब मेरी बात मान पा रहा है, इसका मतलब ये कुछ अंदर काम कर रहा है, इसका भगवान से कुछ कनेक्शन हो रहा है, और इसकी भक्ति सही चल रही है। अब मैं इससे पूछता हूँ कि भाई हुआ क्या तुझे, मुझे भी कुछ टिप्स बता दे। फिर वो डिवोटी आपके भी सरेंडर हो जाएगा, जिस जो जो आपको लगता था कि वो आपसे द्वेष करता है या आप उससे द्वेष करते हो, आप अपनी सेवा भाव से उसको आकर्षित करके उसको भी अपने अंडर में ला सकते हो। सेवा में इतनी शक्ति होती है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है ना। भक्ति मतलब सेवा, सेवा के द्वारा तो भगवान भी एक भक्त की मुट्ठी में आ जाते हैं, तो मनुष्यों की बात तो बहुत दूर की रही। तो इसलिए हम अगर चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार चले, तो फिर पहले हमें उनके अनुसार चलना होगा, क्योंकि कोई संसार में सुधरता नहीं है, कोई सुधरने को तैयार नहीं है, हमें ही सुधरना पड़ेगा। हम सुधरेंगे तो सब सुधर जाएंगे, हम दूसरों को एक एक पकड़ के सुधारने का प्रयास करेंगे तो ना वो सुधरने वाले हैं, और हम भी अपनी दुनिया में रहेंगे। तो इसलिए हमें हमें अपने आप को सुधारना है, दूसरों को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो कर सकते हैं जो मतलब जो गुरु है वो कर सकते हैं, हम तो कर नहीं सकते, हम तो गुरु हैं नहीं किसी के। तो हमें तो फिर अपने आचरण के द्वारा ही दूसरों को हम चेंज कर सकते हैं बस, हम उसको ऑर्डर करके और तू तड़ा करके चेंज नहीं कर सकते किसी को। हम अपने आप में प्योर रहे, जिसको चेंज होना है हो जाए, जिसको नहीं होना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें झुकना आना चाहिए, बस ये पॉइंट है। वैष्णव के समाज में रहने की टेक्निक ये है कि हमें झुकना आना चाहिए, जिसको झुकना नहीं आता वो वैष्णव के समाज से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है। अब उसके लिए थोड़ी फिर एक वो भी चाहिए, क्या कहते हैं उसको, इंटेलिजेंस भी चाहिए कि कैसे अ, भक्तों भक्तों के समक्ष झुकना है। तो उसमें तो जो इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, तो झुक जाओ बस। कभी भी अपने आप को हमें श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा कीर्तन कौन कर सकता है, जो दूसरों को मान देने में हमेशा आगे आता है, जो खुद अपने मान की हमेशा इच्छा करता रहता है कि मैं शुद्ध भक्त हूँ और सबको मेरा मान करना चाहिए, आ, तो फिर कोई उसका सम्मान नहीं करता। हमें रिस्पेक्ट मतलब दूसरों से डिमांड नहीं करनी, कमांड करनी है, हमें इस तरह से रहना है कि अपने आप सब हमारी रिस्पेक्ट करें। तो ये एक वैष्णव के समाज में रहने की टेक्निक होती है कि हम वैष्णव सेवा करें। गुरुद्वारे में देखते ही हैं आप सब, गुरुद्वारे में होता क्या है, सबसे पहले चप्पलों को ही वहां साफ करते हैं, जो जिसकी चप्पल की सेवा होती है। अब वो ये थोड़ा कहता है ये तो गंदा आदमी है, इसकी मैं चप्पल साफ नहीं करूंगा, ये तो कभी आती नहीं है, इसकी चप्पल भी चलो, ये अरे ये तो पागल ही है, इसकी भी चप्पल। अच्छे भक्त कौन है, ये चार चप्पलें अच्छे भक्त होंगे, इनकी चमकाऊं। ऐसा नहीं सोचते, वो सबकी चप्पलें अपना साफ करते हैं बिना किसी द्वेष भाव के। तो उस तरह से हमें मतलब एक अच्छा गुण आप ले सकते हो वहां से। तो हमें भी इस तरह से बिना किसी भेदभाव के एक अच्छी भावना के साथ भक्तों के समाज में हम झुक के रहे, कोई नहीं झुकना चाहता कोई प्रॉब्लम नहीं, हम झुक के रहे, और फिर दूसरे अपने आप हमारे से प्रभावित होंगे, और फिर अपने आप वे हमें, हम जब उनको अपनी सेवा भाव से आकर्षित कर देंगे तो फिर वे अपने आप ही हम भी फिर जो कुछ कहेंगे कभी, तो फिर वो भी हमें हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं स्वीकार करेंगे। ददाति प्रति घृणाति, मतलब वो एक दोनों तरफ से चलती है ना चीजें, गिफ्ट्स दो गिफ्ट्स लो। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, उसने ले लिया, लेकिन वो जब आपको गिफ्ट दे रहा है तब आपको नहीं नहीं मैं तो गिफ्ट नहीं लेता किसी से, मैं देता हूँ बस,
क्योंकि ले लूंगा तो तेरा एहसान मेरे पे चढ़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तू दबाएगा मुझे। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। मैं दूंगा नहीं, तेरा एहसान चढ़ जाएगा मेरे पे। मैं दूंगा जरूर तुझे, ताकि मेरा एहसान तुझ पे चढ़ा रहे। तो पता नहीं क्या क्या हम सोचते हैं, पूरा कूड़ा अंदर भरा हुआ है। इसलिए कूड़े को साइड में रख के वैष्णव के समाज में रहने की टेक्निक ये है कि हम वैष्णव सेवा करें। गुरु की सेवा तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अपने समान स्तर के भक्त की सेवा कोई नहीं करता है ना। और ये है बस। तो मतलब अन्य वैष्णव की सेवा हम नहीं करते, बस केवल हम गुरु की सेवा करने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि बाकी सब तो बेकार है। माइंड में ये घुसा रहता है, तो वो एक शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, बस ये है कि गुरु की रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली ज़्यादा करनी है ही, लेकिन बाकियों की भी रिस्पेक्ट करनी है ही। मतलब हमें एक छोटे से बच्चे की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो जब करता हो उसकी भी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो भी वैष्णव है। हम ये नहीं कह सकते तो बच्चा है, ये तो कल का छोकरा है। नहीं नहीं, उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी है। जो कोई भी नाम लेता है भगवान का, वो सब हमारे गुरु है, वो सभी हमारे गुरु हैं। एक नया वैष्णव भी हमारा गुरु है, क्योंकि नया वैष्णव भी गलतियां करके हमें सिखाता है कि देखो प्रभु जी मैं ये गलती कर रहा हूँ, आप मत करिएगा। वो भी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहा है ना। या वो भी नया वैष्णव भी हमें सिखाता है कि प्रभु जी देखिए मैं इतना उत्साहित हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आप भी उत्साहित होइए। वो भी हमें सिखा रहा है। तो वो अपनी मिस्टेक से भी सिखा रहा है, अपने उत्साह से भी सिखा रहा है। तो हर वैष्णव कुछ ना कुछ हमें सिखाता ही, क्योंकि हर वैष्णव हमारा गुरु ही है। बस हम आदर उसको उसके स्तर के अनुसार देते हैं। जैसे श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं उपदेशामृत में कि जो नया वैष्णव उसको मन से आदर दो, उसको मन में है ना पूरा आदर दो। जो समान भक्त है उसको उसको तो फिर आप दंडवत प्रणाम करके उससे विचार विमर्श करो। और जो उत्तम वैष्णव है, जो आपसे सीनियर है बहुत, उनके ऑर्डर्स फॉलो करो, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। तो इस तरह से हमें वैष्णव के समाज में रहना आना चाहिए। तो वैष्णव सेवा एक ऐसा टूल है, या एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा जरिया है, माध्यम है, जिसके द्वारा हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन वश में करने के उद्देश्य से हमें वश में नहीं करना, हमें वश में करना है भगवान को खुश करने के उद्देश्य से। क्योंकि जब हम वैष्णव सेवा करेंगे तो भगवान को खुशी मिलेगी कि ओ इसको टेक्निक पता चल गई कि गोपी भरते हो पद कमले और दासानुदास अनुदास। हम कहते तो है लेकिन हम करते नहीं, तो फिर वो सब कॉन्ट्राडिक्टरी हमारी लाइफ चल रही है। तो हमें तो भगवान के भक्तों के भक्तों का भक्तों का भक्तों का भक्त बनना है। ये एक टेक्निक होती है कि वैष्णव सेवा में हम इंटरेस्टेड हमेशा रहें। वैष्णव सेवा करेंगे तो अपना द्वेष खत्म हो जाएगा। उसके हृदय में भी जो हमसे कोई कर रहा है, हमारे हृदय में भी, अगर हमारे हृदय में भी उसके प्रति कुछ घृणा भाव है। और वैष्णव के संग में एक हमें फायदा भी बहुत होता है। फायदा क्या है कि हमें ज्ञान मिलता है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। अकेले बैठ के सीखने को नहीं मिलता। जैसे भरत महाराज अकेले बैठे थे, उनको सीखने को कुछ नहीं मिलता, उल्टा सीखने को कुछ नहीं मिला, उल्टा हिरन से आसक्त होकर उनका फॉल डाउन ही हो गया। वैष्णव के समाज में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को, डांट डपट कुछ ना कुछ मिलती रहेगी। और वो डांट को बस थोड़ा डाइजेस्ट करके आगे बढ़ना है। जिसने डांट सह ली वो आगे बढ़ जाएगा, जिसने डांट नहीं सही वो बैक टू पेविलियन हो जाएगा। तो डांट सहनी भी आनी चाहिए अन्य वैष्णव की, क्योंकि जो थोड़े से हमारे से सीनियर हो गए वो कुछ गलती करेंगे तो डांटेंगे तो है ही। लेकिन जो डांट रहा है वैष्णव, उसको पता होना चाहिए कि मैं इससे सीनियर हूँ इसलिए नहीं डांट रहा, मैं इसलिए इसको डांट रहा हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे अभी डांटना पड़ रहा है, ताकि अगली बार से भगवान की सेवा में कोई गलती ना करे। लेकिन अंदर से दुखी होगा डांटने में, क्योंकि उसको पता है कि मैं कोई इसका गुरु थोड़ी ना जो मैं इसको डांट रहा हूँ। इवन गुरु भी अपने आप को ये नहीं सोचता कि मैं इसका गुरु हूँ। गुरु तो ये सोचता मैं ये सब मेरे गुरु हैं, और मुझे इन्होंने सेवा दी है कि हम कि मुझे सेवा में लगाया है कि मैं इन सबको ट्रेन करूं, और मुझे एंगेज किया, नहीं तो मैं खाली हो जाता। मुझे भगवत सेवा में लगाया। तो एक गुरु बहुत अलग मेंटेलिटी में चलता है, नहीं तो वो अहंकार ही आ जाए गुरु में भी। तो वो बहुत एक दीन भाव में चलता है। तो एक तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो हमें परंपरा का ज्ञान भी देते हैं। मतलब ये है ना, जैसे हम सोचते हैं कि हम सिर्फ सिर्फ
शुद्ध भक्तों के संग करेंगे, बाकी भक्तों का संग नहीं करेंगे, बाकी भक्तों का प्रवचन भी नहीं सुनेंगे। वो सब अजीब सा हो जाता है, क्योंकि जो भी डिवोटीज जो भी बोल रहे हैं, मुख्य रूप से इतना तो बोल ही रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। ये तो कोई कह नहीं रहा कि गणपति बापा मोरया, कि गणेश जी की पूजा करो या ये करो वो करो। एटलीस्ट सब ये बोल रहे हैं जितने भी वक्ता हैं कि कृष्ण भगवान है, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, उसी को अलग अलग ढंग से अपने अपने भक्ति के स्तर से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उसको ग्रहण करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उनके डिफेक्ट्स ज़्यादा मत देखो, डिफेक्ट्स दिखेंगे तो है ही ऐसे, लेकिन ये है कि डिफेक्ट्स को रामानुजाचार्य कहते थे अपने हृदय में रखो, ज़्यादा उसका ढिंढोरा मत पीटो, हृदय में रखो और आगे बढ़ो बस। और ज्ञान दे दो जो वो ज्ञान दे रहे हैं, सीख लो चीज़ें बस, जितनी ठीक ठीक चीज़ें वो तो सीख लो, खराब खराब छोड़ दो, यही करना पड़ेगा और क्या, कुछ तो मिल रहा है एटलीस्ट। और वैष्णव समाज में रहने की एक दो टेक्निक्स और हैं कि हम एक तो प्रजल्प ना करें, है ना। वैष्णव के बीच में जाके हम इधर उधर की निंदा चुगली ना करें कि प्रभु जी क्या चल रहा है आपका आजकल, बिजनेस सब ठीक चल रहा है ना, कुछ बताइए आपका क्या आजकल, कोई स्टॉक मार्केट में कुछ किया आपने, ये समझ लो, कुछ भी हम इधर उधर की बातें शुरू कर दें, उसका कोई फायदा नहीं। ये बातें तो संसारी लोगों से की जाती है, ये बातें भक्तों के समाज में शोभा नहीं देती। भक्तों के समाज में आके तो फिर हमें भक्तिमय सिद्धांतों से संबंधित कुछ वार्ताएं करनी चाहिए, उससे फिर हमारी भक्ति में प्रगति होगी, उसकी भी भक्ति बढ़ेगी, कुछ तो बढ़ेगी। तो हम प्रजल्प ना करें, वैष्णव अपराध ना करें वैष्णव के समाज में आकर, है ना। कभी कभी हम तू तड़ा कर देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, चिल्ला देते हैं, हाथापाई भी हो जाती है कभी कभी कई वैष्णव बीच में। तो वो सब वैष्णव समाज में ये चीजें शोभा नहीं देती, इससे भक्ति में प्रगति नहीं, इसमें भक्ति में दुर्गति होगी, हाँ कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। और पॉलिटिक्स ना करें, सिंपल हार्टेड एक हरि भजन करने को आए थे और हरि का भजन ही करें। मतलब जो भी है, मतलब हम ऐसे ही कुछ सोचते ना रहे कुछ कि यार ये ऐसे है वो ऐसे है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, सिंपल नारायण नारायण भजन करो, भजन करने आए थे भजन करो, निकलो यहाँ से। कोई करना चाह रहा है भजन तो ठीक है, नहीं करना था हाँ निकलो, हरि का भजन में मस्त रहो बस, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए। कोई अगर इंस्टीट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें फिर सीनियर्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, फिर वो देखें क्या करना है। लेकिन खुद हम अपना दिमाग लगा के अपना दिमाग का कचूमड़ ना बना लें, चैंटिंग वेंटिंग छोड़ के, वो सब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं, मेन टेक्निक है वैष्णव समाज में रहने की कि हम हमेशा वैष्णवों की सेवा करें। अब वो सेवा के अलग अलग तरीके होते हैं, वो आपको खुद दिमाग लगाना है कैसे हो सकती है। जितना पीछे रहोगे उतना सभी वैष्णव आपको गले लगाएंगे, आप जितना आगे आना चाहोगे उतना ही सभी वैष्णव आपको पीछे धक्का मार के कर देंगे, चलो भाई तू पीछे चल, जल्दी बन रहा है तो। और जितना पीछे रहोगे पीछे वाले को आगे बुलाए, भाई तू ही आगे आ जा, तू हमें लीड कर, तू सबसे पीछे रहता है, तू कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट नहीं करेगा, तू ही हमें बता क्या करना है। तो इस तरह से हमेशा वैष्णव सेवा के भाव में रहें, वैष्णवों के स्वामी के भाव में ना रहें। ये एक टेक्निक होती है वैष्णव में रहने। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की। कभी कभी फैमिलैरिटी आ जाती है, वैष्णव समाज में रहने से वैसे फैमिलियरिटी आ जाती है, हाँ। वैसे क्या लगता है कि एक तो हमारे जैसे या फिर वो चीजें मतलब आ जाती हैं, तो इन चीजों से कैसे बचें कि फैमिलैरिटी तो है पर वैष्णवों फैमिलैरिटी से, हाँ, कंटेम्प्ट वैष्णव से फैमिलियरिटी इसलिए आ जाती है, फैमिलियरिटी जब हम ज़्यादा पास रहते हैं, फिर सेवा करने का मूड थोड़ा सा कम होने लग जाता है, हाँ, फिर सो चीजें जब हम खराब हो जाती किन्हीं वैष्णव के ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं खासकर, है ना, किसी वैष्णव के ज़्यादा क्लोज हो गए तो फिर वो एक फैमिलियरिटी आ जाती है, यार ठीक है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है यार, ये तो ऐसे ही है। तो फिर वैष्णव सेवा का भाव भी खत्म हो जाता है, ठंडा पड़ जाते हैं हम। तो फैमिलियरिटी से कैसे बचें? तो फैमिलियरिटी से बचने का एक तरीका है कि हम अपना माइंड सेटअप वैसे ही बनाए रखें जब हम पहले दिन थे, पहले दिन जब हम भक्ति में आए थे,
तो एकदम से अपना वो पहला दिन सोचे और एकदम से उस भाव में चले जाओ। गोपी भाव में नहीं जाना, पहले दिन वाले भाव में जाना है। तो पहले दिन के भाव में जब चले जाएंगे तो एकदम से आप अपना याद करोगे, जब अतीत, जब पास्ट याद करोगे तो आपको याद आएगा, और मैं तो एक सिंपल सा गली का लड़का था। समझ रहे ना, एक बिल्कुल ही आपको याद आ जाएगा अपना स्वरूप। मैं तो घटिया था बिल्कुल, और अब मैं अब 2-4 साल या मैंने अपना कुछ 4 माला के फेर ली, मैं इससे भी अपने आप को बड़ा मान रहा हूँ और सबको मैं उड़ा रहा हूँ, सबकी किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। क्या आप गंदा बन गया हूँ मैं? तो एकदम से अपने पास्ट सोचो। अतीत हमेशा अपना याद रहना चाहिए, अगर आप हम्बल हमेशा बने रहना चाहते हो तो। याद रखो कि आप भी कभी पागल ही थे। जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं ना ये तो पागल है, ये मत भूलो कि आप भी पागल ही थे। वो तो वैष्णव ने पकड़ के ठीक किया था, अब ठीक हो गए तो दोबारा से पागलों की तरह हरकतें मत करो, नहीं तो मुष्टि को भवा, दोबारा से चूहे बन जाओगे शेर से। तो अतीत याद रखना चाहिए कि हम क्या थे। हम क्या थे? हम कुत्ते थे, कुत्ते हैं और कुत्ते ही रहेंगे। हम सुधरने वाली चीज नहीं है, हम नहीं सुधर सकते। अगर कुछ थोड़े बहुत भक्ति में बहुत अच्छी भावनाएं जप करते वक्त या जो भी आ भी रही हैं अगर मुझ में, तो वैष्णव की कृपा से आ रही है, मुझ में कोई योग्यता नहीं है। मैं तो पागल ही था और पागल ही हूँ और पागल ही रहूंगा। ये तो वैष्णव की और भगवान की ब्लेसिंग से ऐसे विचार इतने अच्छे मुझ में आ रहे हैं। मैं खुद सोचता रहता हूँ इतने अच्छे विचार मुझ में आ कहाँ से रहे हैं, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। कभी कभी ऐसी हैरानगी होती है अच्छे डिवोटी से। तो फिर उनको याद रहता है कि ओ अच्छा, ये तो वैष्णव की और गुरु वैष्णव की और भगवान की कृपा से ऐसी मेरी कॉन्शियसनेस हो गई है। जब उनकी कृपा हट जाएगी तो दोबारा मेरी कॉन्शियसनेस गंदी हो जाएगी। इसीलिए फॉल डाउन होते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर भी भगवान की कृपा हट गई, क्योंकि उसने कोई गड़बड़ की, तो एकदम से उसका फिर फॉल डाउन। कृपा क्यों हटी? क्योंकि उसने भगवान के साथ धोखा किया या गुरु के साथ धोखा किया, तो फिर एकदम से फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो फेमिलियरिटी अगर हो जाए तो एकदम से, जब आप पहले दिन उस वैष्णव से मिले थे, वो पहला दिन याद करके एकदम से वैसे दोबारा बन जाओ। बस अपना पास्ट याद रखो बस हमेशा, तो एकदम से ठीक हो जाओगे। ये है बस, ये एक टेक्निक ही है। हम अपना पास्ट भूल जाते हैं ना, तो इसलिए हम फिर बढ़ चढ़ जाते हैं। जैसे वो था द्रुपद, जब द्रोणाचार्य और द्रुपद गुरुकुल में पढ़ते थे, तो है ना, द्रुपद ने द्रोणाचार्य की सेवा भाव से, द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों फ्रेंड्स थे जब स्कूल में थे गुरुकुल में। तो अब द्रुपद जो था वो राजा का पुत्र था, द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण का पुत्र था। तो द्रुपद से बर्तन नहीं मांगे जाते थे, क्योंकि गुरुजी तो कहते थे आप बर्तन मांग के आओ चलो। तो सरोवर पे जैसे भी जो भी अपने बर्तन मांगने जाते होंगे, जो भी लकड़ी वकड़ी काट के लाओ। तो द्रुपद थोड़ा बड़े घराने से था, उससे ये चीजें छोटी छोटी होती नहीं थी, इतनी मुश्किल से होती थी। द्रोणाचार्य सब कुछ कर लेता, तो द्रोणाचार्य हेल्प करता रहता था द्रुपद की। तो द्रुपद बहुत खुश हुआ सेवा भाव से। यहाँ पे द्रुपद को सेवा से कंट्रोल कर लिया द्रोणाचार्य ने। देखो, सेवा से कंट्रोल कर लिया, सेवा इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो द्रुपद बहुत प्रसन्न हुआ द्रोणाचार्य से, दोनों बच्चे ही थे। तो द्रुपद बहुत खुश हुआ कि यार तू मेरी इतनी हेल्प करता है, मैं जब बड़े होऊंगा तो मैं जब राजा बनूंगा तो मैं अपने पिता का आधा राज्य तुझे दे दूंगा। तो चिंता मत करो, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तू मेरी इतनी हेल्प करता है, नहीं तो मैं तो फुल टाइम रह ही नहीं पाता गुरुकुल में। तो फिर उसने कहा ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। फिर बड़े हुए तो फिर जब द्रोणाचार्य गया, जब उसके घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई, द्रोणाचार्य के घर में उसकी पत्नी ने भेजा द्रोणाचार्य के कि जाके कुछ, जैसे सुदामा को भेजा था भगवान कृष्ण के पास, ऐसे ही द्रोणाचार्य को भी उसकी पत्नी ने भेजा, उनकी पत्नी ने भेजा कि जाके कुछ मांग लो अपने फ्रेंड से, आपके फ्रेंड ने तो कहा ही था कि आधा राज्य दे दूंगा। तो जब मांगने गए तो द्रुपद ने कहा कौन है भाई तू, कहाँ से, मैं तो नहीं जानता। तो उसने कहा अरे तूने तो कहा था आधा राज्य दे दूंगा जब बड़े होऊंगा। उसने कहा मैं तो जानता ही नहीं, वो है कौन तू, निकल भाई यहाँ से। फटीचर, फटे हुए कपड़े पहने हुए, मैं कहाँ राजा घोष और तू कहाँ गंगू तेली, कोई मैच ही नहीं है। तो वो सब भूल गया, अपना अतीत भूल गया, अपना पास्ट भूल गया द्रुपद। और वो पास्ट याद करा भी रहा था द्रोणाचार्य, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं चल भाग यहाँ से। अहंकारी हो गया था बहुत ज्यादा। तो पॉइंट यही है कि हमें अपना पास्ट याद करना पड़ेगा। अगर हम
फेमिलियरिटी से बचना चाहते हैं। जो बचना चाहेगा फेमिलियरिटी से, वो ही पास्ट अपना रिमेंबर करेगा। जो नहीं बचना आएगा वो तो द्रुपद की तरह ही कहेगा, भाई कौन है तू, बहुत देखे तेरे जैसे, वो तो मैं तब नया नया आया था इसलिए रिस्पेक्ट कर रहा था, अब तो मैं समझ गया तेरा पूरा ऊपर से नीचे का। समझ गए? फिर हम द्रुपद की तरह बन जाएंगे। लेकिन अगर हम सचमुच में वैष्णव की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, करनी क्यों है वैष्णव की रिस्पेक्ट? क्योंकि उससे भगवान खुश होते हैं। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यते सति। गुरु और वैष्णव की रिस्पेक्ट हमें भगवान की तरह ही करनी चाहिए। इसलिए तो हम सभी को प्रणाम करते हैं। कोई हमें प्रणाम करता है, हम क्यों करते हैं उसको? क्योंकि हम सबको अपने गुरु तुल्य मानते हैं। तो फिर इस तरह से अगर हम अपना पास्ट याद रखेंगे, पहला दिन याद रखेंगे, तो एकदम से फिर हम्बल बन जाएंगे। पहला दिन भूल गए, अब का दिन याद रखा केवल, तो फिर अहंकारी बन जाए, हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ। तो ये थोड़ा हो जाता है बस। तो अपने प्रीवियस डेज, अर्ली लाइफ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस जो हमारी थी, वो याद रखें बस। ठीक है, इसको माफ कीजिए कि आपके जैसे कोई सीनियर 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 कभी कभी कुछ हो जाता है तो फिर वो डांट देते हैं, तो फिर हमने उस टाइम कुछ करा लिया पर अंदर दिल में कुछ भर गया फिर। अच्छा। अंदर दिल में कुछ कभी, मतलब इनका प्रश्न है कि कभी कभी कोई सीनियर हमें डांट देता है तो उस समय तो हम कुछ कहते नहीं, लेकिन अंदर दिल में कुछ भर जाता है, पानी भर जाता है जैसे। उबलता हुआ पानी भर जाता है। और फिर बाद में किसी दिन निकल भी जाता हूँ। ब्लास्ट हो जाता है। बाद में फिर चैंटिंग के वक्त ऐसे विचार आ रहे हैं कि सब कुछ, तो इससे क्या हम समझें? इसमें एक्चुअली दो चीजें होती हैं कि अगर किसी अच्छे वैष्णव ने डांटा है तब तो चलो डाइजेस्ट कर ही लेना चाहिए डेफिनेटली। अब कभी कभी अच्छा वैष्णव कोई मिस्टेक नहीं भी की होती तब भी डांट देता है, ये भी होता है कभी कभी। तो फिर आप कहोगे यार ये अच्छा वैष्णव नहीं है, इसने बिना मिस्टेक के डांट दिया है, तो ये अच्छा वैष्णव तो लग नहीं रहा, ये तो गंदा वैष्णव ही होगा डेफिनेटली। लेकिन नहीं, वो तो आप खुद ही देखना पड़ेगा कौन रियल में है डिवोटी। तो जो भी है, चलो चाहे जो भी है, कोई असली भक्त ने डांटा है, नकली भक्त ने डांटा, या जैसे किसी अगर सीनियर डिवोटी ने हमें डांटा है तो क्या करना चाहिए, क्वेश्चन ये है। अब वो उसकी चाहे भक्ति अच्छी हो या ना हो, उसकी साधना अच्छी हो या ना हो, वो हमें देना देना नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी सीनियर डिवोटी ने डांटा है तो क्या करें, क्योंकि हमारा तो मन उसी का खट्टा हो जाता है। यही क्वेश्चन है ना। तो उस टाइम हमें ये करना चाहिए कि हमें उसकी डांट सुन के वो जो कह रहा है वो एज इट इज कर देना चाहिए, और मन में जो दुर्भावनाएं प्रकट हो रही हैं तो मन को फिर समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कि देख भाई, उसने तेरे साथ कुछ नहीं किया, वो तो तुझे डांट रहा है भगवान की सेवा और अच्छी करवाने के उद्देश्य से ही तो डांट रहा है। और तो फिर मन कहेगा नहीं नहीं, उसको मुझसे द्वेष करता है इसलिए डांट रहा है, तुझे क्या पता, वो मुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहता है। तुझे ज्यादा पता है। मन ऐसे समझाएगा, लॉजिक देगा। फिर आपको ठीक है भाई, वो तुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहता है ना, तब भी तुझे भगवान की सेवा में तो लगा रहा है। ये न के न प्रकार है ना, मन कृष्ण निवेश ही तो करवा रहा है, मन को तो तुम्हारे भगवान भी लगा रहा है। तो आपको नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो ये है वो है। तो उसके लिए फिर ना हमें अपने डिवोशनल जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े क्लियर होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता, हमारे ही कर्मों का फल आता है अन्य व्यक्तियों के द्वारा, अन्य मनुष्यों के द्वारा। और अगर हम वैष्णव समाज में रहते हैं तो फिर अन्य वैष्णव के द्वारा। वो हमें इसलिए डांट रहा है क्योंकि हमने भी इससे पिछले जन्म में किसी को बहुत ऐसी बुरी तरह से डांटा था बिना किसी बात के। उसने बिना किसी बात के डांटा तभी हमारा मन खट्टा हो जाता है ना। हमने भी बिना किसी बात के पिछले जन्म में ही अपने 10 साल पहले किसी को ऐसे ही डांटा था, बस वो रिएक्शन आई है। वो जो मुझे डांट रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, मेरे ही कर्मों का फल आ रहा है। हमेशा ये याद रखो, ये सबसे मेन पॉइंट है, यही भागवतम की टीचिंग्स है। कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता, जो भी किसी के साथ कुछ भी हो रहा है वो उसकी अपनी मिस्टेक है। अपनी मिस्टेक मतलब वो अपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में किसी ना किसी को उसने तंग किया था, परेशान किया था, उसी की ही रिएक्शन आ रही है। अगर आप
मतलब अगर आप मान लो आई मीन फालतू में किसी को कुछ भी करते हो, जैसे मान लो कभी कभी कबूतर नहीं बैठे होते हमारे घर के बाहर आके, गेट पे कबूतर बैठ जाते हैं, है ना। तो एकदम से हम अंदर से आते हैं और हे करके डरा के उसको भगा देते हैं। वो कुछ कर भी नहीं रहा, वो आराम से बैठा हुआ है, और आप भगा के उसको फिर हंसते हुए अंदर चले गए। नहीं, वो फिर अब आपको भी रिएक्शन आएगी, आपको भी अचानक कभी कोई एकदम से डराएगा, "हाँ", और आप कहोगे "हाँ, हाँ, हाँ", फिर आप कहोगे अरे तूने क्यों ऐसे किया मेरे साथ। फिर आपको ये कहने का हक नहीं है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने डराया था कबूतरों को, उसकी रिएक्शन आई है। वो तो केवल माध्यम था, वो व्यक्ति तो केवल एक मीडियम बना था तुम्हारी उस रिएक्शन को देने का। वो जो तुमने एक्शन किया था उसकी रिएक्शन उस व्यक्ति के थ्रू आई है बस। इसलिए उसने डराया, क्योंकि भगवान ने उसको प्रेरणा दी है कि इसको डरा, क्योंकि इसने उसका दो कबूतरों को डराया था फालतू में बिना किसी बात के। इसलिए वो इसलिए भगवान ने उसको कहा था कि इसको डरा भाई, इसको मुझे वो पिछले जो उसने जो पाप किया था उसका फल देना है, टाइम आया वो। तो इसलिए वो एकदम से कोई व्यक्ति हमें डरा देता है, या कोई व्यक्ति हमें एकदम से हमें डांट देता है, ए क्या कर रहे हो तुम। आपको भी प्रभु जी मैं तो झाड़ू मार रहा हूँ, मैं तो दूध का धुला हूँ, मैं तो झाड़ू मार रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं किया। नहीं नहीं तुमने किया। वो फालतू में डांटेगा कोई, आपको भी यार कि क्या गंदे डिवोटी है। नहीं, वो मैं ही गंदा हूँ, हमें ये सोचना चाहिए मैं ही गंदा हूँ, मैं कुछ गंद करके आया हूँ, उसका फल मुझे मिल रहा है अभी। और ये तो सीनियर डिवोटी तो केवल एक माध्यम बन रहा है, क्योंकि ये तो मैं जानता हूँ इसको अच्छी तरह से, इतना अच्छा वैष्णव, आज अचानक से इसको क्या हो गया, पागल हो गया ये। नहीं, वो पागल नहीं हुआ, तुम पिछले जन्म में पागल हुए थे, वो पागलपंती का फल तुम्हें अभी आ रहा है, और इसलिए उस सीनियर वैष्णव को तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ गया। समझ रहे? तो ये इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे घुसेड़ना पड़ेगा, उसके लिए भागवतम पढ़नी पड़ेगी, जो भी है सुनना पड़ेगा, बार बार सुनते सुनते ये चीजें फिर सेट होंगी। एक बार सेट हो गई तो फिर गाड़ी चलती रहेगी, फिर कोई कुछ भी आपको कहेगा आप शांत होकर चलते रहोगे, फिर जड़ भरत बन जाओगे। जड़ भरत है ना, भरत महाराज पहले हिरन बने और फिर हिरन के बाद फिर जड़ भरत बन गए। तो जड़ भरत के आ, रूप में जब उनको जड़ भरत का शरीर मिल गया, तब उनको कोई कुछ भी कहता था, उसके भाई भी जड़ भरत के उसको मारते थे, कहते चल ये तू उठा वो उठा, वो अपना उठा के इधर चले जाता था, उसको कहते, चल तू इस सामान को उठा के उधर रख, गधे की तरह उसके साथ डील करते थे उसके भाई, और वो वही करता रहता था, और अंदर ही अंदर क्या करता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सामान इधर उधर रख रहा है, एक्सटर्नली वो सब जो कोई कुछ कह रहा है वो कर रहा है, जिसने जो कहना है जो करवाना है करवा दो यार, बस मुझे हरि भजन करने दो। फोकस उसका अंदर गोल के ऊपर था, कृष्ण प्रेम के ऊपर। तो ऐसे अंदर फोकस हमारा भगवत प्रेम पे होना चाहिए। बाहर से हमें किसी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जो भी हमारे साथ कोई कुछ भी कर रहा है, अगर हमारे गुरु भी हमसे नाराज हो गए, गुरु भी अगर हम पे डांट रहे हैं, तो उनमें उनकी गलती नहीं है, वो भी हमारे ही बुरे कर्म है जो ऐसा हो रहा है। तो हमें कभी किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, जो भी हमारे साथ लाइफ में कुछ भी हो रहा है उसके दोषी हम स्वयं खुद ही हैं, ये हमेशा स्मरण रखो। इसलिए एक वैष्णव कभी किसी से द्वेष व घृणा नहीं करता, वो मित्र को भी गले लगाता है और दुश्मन को भी गले लगाता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज का एक नाम था अजात शत्रु, वो दुश्मन को भी एक समान देखते थे और मित्र को भी एक समान, क्योंकि दुश्मन भी दुश्मन इसलिए बना है क्योंकि मेरे कर्म। तो उसको क्यों बनेगा दुश्मन, यही क्यों बना दुश्मन, ये क्यों नहीं बना। कोई किसी ना किसी को तो बनाना ही था भगवान ने हमें फल देने के लिए। इसको इसलिए बना दिया क्योंकि चलो थोड़ा गंदा आदमी था, तो इसलिए इसको यूज कर लिया, चल भाई तू ही कर ले दुश्मनी और इसको फल दे दे क्योंकि मुझे देना है। तो ऐसे चलती हैं चीजें बस, है ना। ठीक है, चलिए विराम कर